कैंपा कोला नाम तो सुना होगा। ये सॉफ्ट ड्रिंक का एक ब्रांड है जो इंडिया में रीलॉन्च हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसे 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि एशिया के सबसे अमीर इंसान ने इसे 22 करोड़ में खरीद लिया। और जब इसे खरीदा है तो इसके पीछे ज़रूर इसकी कोई हिस्ट्री रही होगी जो इस सॉफ्ट ड्रिंक को बाकी सॉफ्ट ड्रिंक से काफ़ी अलग कर रही है। तो क्या है कैंपा कोला की हिस्ट्री और क्या ये इंडियन मार्केट में कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट जैसा धमाल मचा पाएगी या नहीं, जानते हैं। दोस्तों, कैंपा कोला की हिस्ट्री जानने से पहले आपको कोका कोला की कहानी जाननी होगी। भारत में एक कंपनी थी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप नाम से। कोका कोला ने भारत की इस कंपनी के साथ मिलकर साल 1949 में भारत में कदम रख दिया। उस वक्त भारत में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का बाजार कोई खास बड़ा नहीं था। यही कारण था कि इससे पहले सिर्फ अमीर लोग पिया करते थे, लेकिन साल 1970 आते आते गरीबों को भी इसका चस्का लग गया और धीरे धीरे कोक ने भारत में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। साल 1958 में कोका कोला एक्सपोर्ट यानी CCEC नाम से एक एंटिटी बनाई गई, जिसमें 1959 आते आते सिर्फ 4 लाख रुपए के आसपास मुनाफा कमाया। लेकिन साल 1971 आते आते कंपनी का प्रॉफिट 3.34 करोड़ पर पहुंच गया। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि उस वक्त प्योर ड्रिंक्स ग्रुप सिर्फ कोका कोला को बनाने का काम करता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल किया जाता था वो कोका कोला के अमेरिकी प्लांट से ही बनकर आता था, क्योंकि कोका कोला अपना सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। इसी बीच देश में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और साल 1974 में सरकार ने एक एक्ट पास कर दिया जिससे नाम दिया गया द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन यानी फेरा, जिसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए 2 शर्तें पूरी करना जरूरी थी। पहली शर्त ये थी कि विदेशी कंपनी को 60% इक्विटी शेयर किसी भारतीय कंपनी के नाम करने होते। दूसरी शर्त ट्रांसफर टेक्निकल नो हाउ टू द इंडियन कंपनी, यानी कोक को अपना सीक्रेट फार्मूला भी शेयर करना पड़ता। लेकिन कोका कोला ने अपना सीक्रेट फार्मूला बताने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोका कोला को भारत से अपना बिजनेस समेटना पड़ा। अब इंडिया में सरकार बदल चुकी थी। मोरारजी देसाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। मोरारजी देसाई ने मेक इन इंडिया का सहारा लिया और एक सरकारी कोला कंपनी बनाई जिसका नाम रखा 777। ये नाम सुझाया था जनता सरकार के सांसद हरि विष्णु कामत ने, जिसके लिए इनको 10,000 रुपये भी दिए गए थे, क्योंकि 777 मोरारजी सरकार की जीत का साल था। खैर, भारत सरकार की कंपनी ने 777 बनाने का काम मॉडर्न फूड इंडस्ट्री को सौंप दिया। सरकार ने इसकी काफी मार्केटिंग भी की, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। उधर प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह कोका कोला को लेकर भारत सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे। लेकिन अब कोक के भारत छोड़ने के बाद उन्हें कंपनी के 2800 वर्कर्स की फिक्र खा रही थी और साथ ही साथ अपनी कंपनी को बचाए रखना भी उनके लिए एक चुनौती बन गया था। ऐसे में उन्होंने साल 1977 में ही सरकारी कंपनी 777 के अगेंस्ट एक नई सॉफ्ट ड्रिंक निकाली जिसका नाम रखा कैंपा कोला। ये एक तरह की ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक थी जिसकी बोतल पर लिखा था कैंपा। सलमान खान ने अपनी लाइफ का पहला ऐड किया था इसी सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला का। जिसके बाद सलमान खान और कैंपा कोला दोनों की ही मांग बढ़ गई थी। साल 1983 आते आते सरकारी कंपनी 777 सिमटने लगी और कैंपा कोला की मार्केट इंडिया में नंबर 1 पर आ गई और इसे द ग्रेट इंडियन टेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। देश में फिर से सरकार बदल चुकी थी। मनमोहन सिंह, इन्होंने साल 1992 में कोका कोला को भारतीय मार्केट में वापस बुला लिया। उधर पेप्सी ने साल 1989 में ही भारत में कदम रख दिया था। फिर क्या था, धीरे धीरे कोका कोला और पेप्सी के मार्केटिंग नेटवर्क और इनके टेस्ट ने कैंपा कोला को पछाड़ना शुरू कर दिया।
साल 2001 में दिल्ली में स्थित कैंपा कोला के प्लांट और ऑफिसेज बंद हो गए और साल 2009 तक कैंपा कोला हरियाणा तक सिमट कर रह गया। साल 2012 आते आते कैंपा कोला पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन साल 2023 में इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने इसे खरीद कर इंडिया में दोबारा लॉन्च कर दिया। अब देखना यह है कि पहले की तरह कैंपा कोला फिर से सक्सेस हो पाता है या नहीं। उम्मीद करता हूं कि कैंपा कोला की पूरी हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।